नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं। उनके स्वागत के लिए सूरत में भारी भीड़ उमड़ी, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्र के चल रहे समारोह के दौरान गुजरात में बुनियादी ढांचे, खेल और आध्यात्मिक स्थलों की आधारशिला रखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सूरत जन भागीदारी और एकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। पूरे भारत के लोग सूरत में रहते हैं। ये एक छोटा भारत है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में लगातार नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम भी इस रेस में शामिल हो गया है। वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह गुरुवार शाम तक दिल्ली लौट जाएंगे और शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री पद और अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि यदि वो अध्यक्ष बने भी तो राजस्थान के सीएम बने रहें या फिर उनके ही किसी करीबी को कुर्सी दी जाए। वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट को उनकी जगह पर सीएम बनाया जाए। लखनऊ के रामाबाई मैदान में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में अखिलेश यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ये लगातार तीसरी बार है अखिलेश यादव को सपा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस मौके पर अखिलेश ने अपने संबोधन में कहा है कि मुझे अध्यक्ष चुनकर आपने जो मुझ पर और भरोसा जताया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। ये पद नहीं, जिम्मेदारी है और ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली है जब संविधान और संस्थाएं खतरे में है। आपके सहयोग से हम लड़ेंगे और परास्त करेंगे। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से करीब 9 महीने से सीडीएस का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। वो पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2019 को ये पद संभाला था। वो भारतीय सेना के डीजीएमओ रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी को 3 साल के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। वेंकट रमनी पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा वो कई मामलों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक अब देश की सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार होगा, चाहे वो महिला विवाहित हो या अविवाहित। सभी महिलाएं 24 हफ्ते तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पटना में हुई घटना का संज्ञान लिया है, जहां आईएएस अधिकारी हरजोत कौर ने एक स्कूली छात्रा से पूछा कि क्या वो कॉन्डम भी चाहती हैं, जब छात्रा ने सस्ती सैनिटरी नैपकिन मांगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस टिप्पणी के लिए लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। इसके लिए आईएएस अधिकारी को 7 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। बता दें कि बिहार महिला बाल विकास निगम की MD हरजोत कौर बच्चों के एक अवेयरनेस वर्कशॉप में पहुंची थी। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। बुधवार को हुई इस कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने दिल्ली के संवेदनशील इलाकों को 3 हिस्सों में रेड, येलो और ऑरेंज जोन में बांटकर गश्त की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जिलों के डीसीपी भी स्थिति का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतर आए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के भीतर बसों में 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट बुधवार रात करीब 10:30 बजे दोमेल चौक पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली बस में हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा ब्लास्ट गुरुवार सुबह 6 बजे बस स्टैंड पर खड़ी एक खाली बस में हुआ। इस ब्लास्ट में कोई घायल नहीं हुआ। उधमपुर पुलिस और अन्य एजेंसी मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। पटना में अवैध बालू खनन को लेकर बालू माफिया के 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई। दोनों गुटों के बीच सैकड़ों राउंड की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अवैध बालू खनन के वर्चस्व को लेकर गुरुवार को गोलियां चली। मामला बिहटा मनेर सीमा सोन तटवर्तीय क्षेत्र
अमनाबाद एवं कटेसर का है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। इधर गोलीबारी की घटना से क्षेत्र में दहशत है। असम के धुबरी जिले के भासानी नगर स्थित ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने से नाव में सवार तकरीबन 20 लोग डूब गए हैं, जिसमें 10 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इस नाव में राजस्व अधिकारी संजू दास भी सवार थे, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बचाव और राहत दल बाकी 10 लोगों की तलाश में जुटी है। यूपी के अलीगढ़ में तालसपुर इलाके में गुरुवार सुबह एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। 50 से अधिक मजदूरों की हालत बिगड़ गई है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। 47 मजदूरों को जेए मेडिकल कॉलेज एएमयू में भर्ती करवाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर मौजूद है। अलीगढ़ के डीएम और एसएसपी ने अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने भारत से अमेरिकी वीजा आवेदनों के काफी संख्या में लंबित होने का मुद्दा उठाया है। इस पर शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा है कि वो इस मामले के प्रति संवेदनशील है और इसे सुलझाने के लिए उनके पास योजना है। कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारत में पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों की यात्रा न करने के लिए कहा गया है। कनाडा ने अपने नागरिकों को गुजरात, पंजाब और राजस्थान राज्यों के सभी क्षेत्रों की यात्रा से बचने की सलाह दी है। दक्षिण जॉर्जिया के पास स्थित दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 8:33 पे आए भूकंप की तीव्रता 7.0 थी। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। तुर्की की गायिका मेलेक मोसो ने ईरान में महिलाओं के हिजाब विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए स्टेज पर अपने बाल काट दिए। ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी। उसके बाद से ईरान में महिलाएं हिजाब जला रही हैं और अपने बाल काटकर विरोध जता रही हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान इयान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई है। नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान फ्लोरिडा के साउथ वेस्ट कोस्ट पर टकराया। इससे करीब 20 लोग प्रभावित हुए। इसी बीच रिपोर्टिंग कर रहा एक रिपोर्टर लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। टीम इंडिया ने 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका की पारी को 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन के स्कोर पर ही निपटा दिया। अर्शदीप सिंह ने 3, दीपक चाहर और हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट झटका। इसके बाद भारतीय टीम ने 16.4 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बनाकर टारगेट हासिल कर लिया। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम मोटेरा के मोदी स्टेडियम के 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अहमदाबाद नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में राज्य के कई शहरों से 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। स्टेडियम में प्रवेश के लिए 4 गेट बनाए गए हैं। केआरके ने एक नया ट्वीट करके फैंस को चौंका दिया है। वो आरएसएस ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि ये फाइनल और कंफर्म है, मैं ऑफिशियली आरएसएस ज्वाइन करने के लिए नागपुर जाऊंगा। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेकर इंटरनेट पर ऐसी खबरें फैल रही हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल कपल से जुड़ा ये ट्वीट किसी यूजर ने वायरल किया, जिसमें लिखा था कि ब्रेकिंग #दीपिका पादुकोण और #रणवीर सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसे लेकर लोगों के बीच अफवाहें फैल गई है कि क्या ये वाकई में है। एक्टर सूरज पंचोली ने चुप्पी तोड़ते हुए जिया की मां पर झूठा आरोप लगाने की बात कही। सूरज पंचोली ने दावा किया कि वो पिछले 10 सालों से इस मामले में और उनके खिलाफ झूठे आरोपों से जूझ रहे हैं। इन झूठे आरोपों ने उन्हें एक व्यक्ति के रूप में गहराई से प्रभावित किया है। ऋतिक रोशन ने मल्टी स्टारर फिल्म में काम करने को लेकर कहा है कि वो इसे अपने को स्टार से सीखने की कोशिश करते हैं। उनकी हालिया फिल्म विक्रम वेदा है, जिसमें वो सैफ अली खान के साथ नजर आए। ऋतिक रोशन ने ये भी कहा है कि 2 हीरो वाली फिल्में हमेशा ज्यादा मजेदार होती है। अयान मुखर्जी ने कहा है कि वो गलत पार्ट नहीं सीखना चाहते और सही फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के डायलॉग्स कुछ खास पसंद नहीं आए और लव स्टोरी से लोग पूरी तरह से सहमत नहीं हुए। मैं ये सब सुन रहा हूँ, लेकिन मैं उस समय का भी इंतजार कर रहा हूँ जब फिल्म डिजिटल, सैटेलाइट सब जगह रिलीज हो जाए, तब देखें लोगों को क्या पसंद आया है, क्योंकि मैं गलत चीज नहीं सीखना चाहता। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।